आत्म ध्यान का उपाय। श्लोक नंबर 22। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनि वात्मनि स्थितम्। आत्मवान अर्थात आत्मा, करणग्राम इंद्रिय समूह को संयम्य संयमित करके, एकाग्र करके, विषयों से रोक कर, जो यहाँ वहाँ प्रवृत्ति है उससे रोक कर, चेतसः चित्त की, एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, आत्मनि अपने आत्मा में, स्थित होकर, आत्मना एव अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मानं अपने आत्मा का, ध्याये चिंतन करे। आत्म ध्यान का क्या उपाय है? तो आचार्य कहते हैं आत्म ध्यान के मुख्य काम क्या है? तो पहला काम है करणग्राम संयम्य, इंद्रिय के समूह को संयमित करके। दूसरा काम क्या है? चेतसः एकाग्रत्वेन अर्थात चित्त को एकाग्र करके। और तीसरा है आत्मनि स्थितम, अपने आत्मा में स्थिर होकर। तीन काम करने। पहला तो इंद्रिय समूह को रोकना है, विषयों की ओर नहीं जाने देना। दूसरा चित्त को एकाग्र करना। और तीसरा है अपने आत्मा में स्थित होकर फिर अपनी आत्मा का ध्यान करे। एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग ठहरता है। इस कारण जिस समय इंद्रियां बाहरी पदार्थ को जानती हैं, उस समय आत्मा अपने आप का ध्यान नहीं कर सकता। इस कारण अपना चिंतन करने के लिए इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने मन को आत्मा में ठहराकर अपने आत्म द्रव्य का या आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन करना चाहिए। उस एकाग्र आत्मचिंतन से आत्मा का अनुभव होता है। राग द्वेषादि कषाय भाव के अभाव से कर्म बंद होना रुक जाता है। कर्मों का संवर और कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह आत्म ध्यान द्वारा कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होकर ध्यान करना चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य ने उपाय हमारे सामने बतला कि पहले नंबर तो इंद्रियों के समूह को इंद्रियों के समूह को विषयों की प्रवृत्ति से दूर करें। फिर चित्त को एकाग्र कर आत्मा में स्थित हो। दुनिया में जितनी भी कार्य की सिद्धि हमको करनी है, उन सब की सिद्धि का उपाय ये मूल मंत्र के रूप में रखा जा सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना है, हमें हमारे जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है? करणग्राम संयम्य, अपनी इंद्रियों को संयमित करें, बाहर की वस्तुओं से उसे बचाएं। फिर क्या करना है?
फिर कहते चेतसः एकग्रत्वेन, अपने चित्त को एकाग्र चित्त करें। जैसे एकाग्र चित्त यहाँ वहाँ ना भटकाएं, एक गोल सेटअप करें और उस गोल की तरफ, उस सक्सेस की तरफ ही हमारा ध्यान हो, यहाँ वहाँ ना भटके। और तीसरे नंबर पर कहते हैं आत्मस्थितम, जिस कार्य को करना चाह रहा है उस कार्य में स्थिर हो जाए। ऐसा नहीं कि उस कार्य को करना चाहता है और उस कार्य के साथ यहाँ वहाँ की प्रवृत्तियों में भी स्वयं को इंटरेस्टेड रखे। नहीं, जिस कार्य को, जिस सिद्धि को वो अपने जीवन में पाना चाहता है, अब मात्र उसमें ही स्वयं को स्थिर कर ले। तो पहले तो बाहरी वस्तुओं से, बाहरी विषयों से, बाहरी विकल्पों से स्वयं को बचाएं, चित्त को एकाग्र करें और फिर एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाए। इससे ही उसे आत्म की उपलब्धि होगी। कल जिस आत्म की चिंतन की धारा प्रवाहित की कि ऐसी आत्मा का चिंतन करना है, अब उसके उपाय को आचार्य बतलाते हैं। आगे और इस विषय को विस्तार प्रदान करेंगे।